हेलो बच्चों, स्वागत है पी स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। तो इस पेपर को हम सारा हल करके बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल जाएगी और पेपर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पेपर को। तो इसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पर 75 मार्क्स का यह पेपर आएगा। आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें जो भी राइट्स निर्देश लिखी है आपको पढ़ लेना है और इसी के हिसाब से सारी कंडीशन करनी है। तो चलते हैं हम सही विकल्प की ओर। पहला सही विकल्प देखते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में स्थायी समय में क्या अंतर है। तो इस पहले का आंसर होने वाला है 12 नंबर, 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का अंतर है। दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 2, 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर किसका शासक था। तो रूस के पूरे साम्राज्य पर जार निकोलसन का जो शासक था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3, निकोलस मंडेला नेता थे कहाँ के। तो निकोलस मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर सा नंबर, यहाँ पर तीसरा नंबर सा लगा, दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। भारतीय नागरिक नंबर 4, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। किससे स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के मूल अधिकारों का विरोध करने का। इसका नंबर हो जाएगा द, चौथा आंसर, संविधानों का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है। नंबर 5, स्थायी पूंजी नहीं है। स्थायी पूंजी नहीं है, इसका हो जाएगा अपने यहाँ पर कंप्यूटर। स्थायी पूंजी जो कि हमारा कंप्यूटर स्थायी पूंजी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर। नंबर आएगा 5, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ किससे है। सभी से। भोजन की पहुँच, भोजन की उपलब्धता, भोजन प्राप्त करने की सामर्थ्य, सभी से इसकी खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। तो नंबर हो जाएगा द अपने यहाँ पर 14। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक दूसरे पर, प्रश्न क्रमांक 2 पर, और हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है खालिस्तान। तो चलते हैं खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं। सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसे कहते हैं रिवलिक। हम आपको लिख कर बता देते हैं, रिवलिक। तो पहली खालिस्तान का हो जाएगा रिवलिक। और यहाँ पर दूसरा खालिस्तान क्या कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मोसेस। विश्व में सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो दोस्तों दूसरे नंबर का आंसर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो दूसरे नंबर का हो जाएगा मेघालय। तीसरा, जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। तो कौन सी गुप्तकाल, जर्मनी की गुप्तचर पुलिस कौन सी गुप्तकाल में थी। ठीक है, तो नंबर तीसरे का हो जाएगा गुप्तकाल। और मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मासाई शब्द का अर्थ शब्द है चरवाहा। मासाई शब्द का अर्थ है चरवाहा। तो यहाँ पर चौथे का हो जाएगा चरवाहा। तो यहाँ पर हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा चरवाहा। नंबर 5, भारतीय में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान कितने वर्ष होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे, 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो सब लोग 5 वर्ष लिख लेंगे। नागरिक क्षेत्र में अधिकांश खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है। तो कहाँ पर, शिक्षा वर्ग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिकांश बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षा वर्ष लिखिएगा, शिक्षा वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। तो लिख लीजिएगा चक्रवर्त। अब नंबर तीसरा अपन यहाँ पर असत्य लगा लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो यह सत्य है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पर सही का टिक लगा लीजिएगा, यह सत्य है।
200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सरदार वन पाए जाते हैं। यह भी सत्य पाए जाते हैं। नंबर तीसरा, बैग उत्तर भारत का एक वन समुदाय है। नहीं, तो ये समुदाय नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन तीसरा गलत है। चौथा कौन सा है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें रिक्त स्थान रहती है। लोकतंत्र में नेता बदलते, यह भी असत्य है। लोकतंत्र में नेता नहीं बदलते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। सत्य बात है, यह सही सत्य है। जापान जैसे विकसित देशों में सर्वाधिक विदेशी मानव साधन पाए जाते हैं। हाँ, जापान देशों में सर्वाधिक विदेशी पाए जाते, भी सत्य है। अब नीचे आ जाते हैं हमारी सही जोड़ियों पर। हम सही जोड़ी भी लगा देते हैं आपको। तो सही जोड़ी नंबर चौथा, हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, पूर्व घाट कहाँ पर है? महेंद्रगिरी पर्वत पर पूर्व घाट पाया जाता है। पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरा, किशोर वर्ग का हो जाएगा पहला। किशोर वर्ग 10 से 19 वर्ष के बच्चों को किशोर वर्ग में आते हैं। सक्रिय नागरिक का हो जाएगा पांचवा। मताधिकार प्राप्त लोग, जिनको मताधिकार प्राप्त होता है, उन्हें हम सक्रिय नागरिक कहते हैं। लोकतंत्र को हो जाएगा दूसरा, जनता का शासन। लोकतंत्र ही जनता का शासन कहलाता है। नंबर चौथा, राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वोच्च संगठन। राष्ट्रीय वृद्धि दर संगठन कहाँ होता है? निर्धन रेखा का मापन राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। मतदान की आयु 18 वर्ष होती है। नंबर 6 हो जाएगा, 18 वर्ष होती है। अब नंबर 5 में हम एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन करेंगे। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 5 करेंगे हम एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में कब हुई थी? 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाए? तो आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आखिरी नंबर कौन है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस अधिकार? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 का है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये सब आपको पढ़ लेना है। भारत में कुल कितने राज्य, कितने केंद्र प्रदेश हैं? भारत में फिलहाल अभी 56 राज्य हैं, अभी 56, और कितने केंद्र प्रदेश है आपको ये पढ़ के जाना है। भारत में प्रतिवादी पठार कितने दो भागों में बांटा गया है? पठार भी पढ़ लेने हैं आपको। भारतीय प्रति पठार मुख्य किस प्रकार के सोल से बना होता है, ये पढ़ के जाना है। बबूल और तुलसी के एक औषधि का उपयोग, तुलसी और जो बबूल रहता है उसकी जो उपयोग बताने के उपयोग है। तो जैसे कि तुलसी अपन चाय में डाल कर खाते हैं, एक उपयोग होगा। तुलसी की चाय पी जाती है, और बबूल की अपन दो तौर कर दे, जैसे कि अपने मुंह के जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो किल हो जाते हैं। ऐसे का पढ़ के जाना आपको। इसको नॉर्मल क्वेश्चन है। ग्रोवो वन की कोई दो विशेषताएं, तो जो आपको ग्रोवो वन है उसकी दो विशेषताएं करनी है। मृत्यु दर, यानी कि हर साल में कितने आदमी मर रहे हैं, तो मृत्यु दर जो कि उसको पढ़ के जाना है आपको। उसका फॉर्मूला याद करके जाना है। आपको जनगणना की परिभाषा याद करके जानी है। और नहित की जनता पर पूर्ण नियंत्रण कोई तरीके, जो कि आपकी जो नहित
जनता पर पूर्ण नियंत्रण के लिए कई तरीके, कोई 2 तरीके आपको लिखने हैं। किन लोगों को नवंबर में अपराधी कहा जाता है? अपराधी कहा जाता है भैया, उनको लिखना है किनको अपराधी कहा जाता है, पढ़ के जाना आपको। झूम खेती की कोई 2 विशेषताएं, झूम खेती क्या होती है उसकी विशेषताएं पढ़ के जानी है आपको। वैज्ञानिक वनिका का अर्थ लिखिए, वैज्ञानिक वनिका क्या होती है इसके बारे में आपको नॉलेज करके जाना थोड़ा बहुत। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोई 2 चरवाहे समुदायों के नाम बताइए। जैसे कि आपको हमने अभी बताया था, 2 चरवाहे समुदाय के नाम बताना है आपको। जैसे वहाँ पर आप देख सही विकल्प में लिखे हैं, सही विकल्प में जितने 3 चरवाहे दिए थे, 3 चरवाहे उनमें से 2 आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आपने देखा जिस प्रकार। और रबी और खरीफ की फसलें, आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन में, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, इसको आपको याद करके रखना है। केंद्रित में विपक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। केंद्र विपक्ष में कोई तर्क दीजिए। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा के बारे में बताइए। रंगभेद क्या है? ऋग्वेद के बारे में बताइए। उत्पादन के कारण, उत्पादन के क्या क्या कारण होते हैं? पाल पूरी होने पर होने वाली गैर कृषि क्रियाओं कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक और तृतीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए किन्हीं 2 अभियानों के नाम बताइए। कौन कौन से अभियान चलाए गए तो उनके नाम बताना है आपको। जो का बम्पर स्टॉक क्या है? बम्पर स्टॉक आपको याद करके जाना है। सामाजिक वितरण प्रणाली क्या है? इसको याद करके जाना है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत में की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कोई 3 कारक याद करके जाना है आपको। बोल्शेविक को अक्टूबर क्रांति के बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? कोई 3 लिखिए। कोई 3 परिवर्तन आपको याद करने हैं। लेकिन लेनिन द्वारा दी गई अप्रैल थीम्स की 3 मांगों का स्पष्ट कीजिए। जो लेनिन द्वारा दी गई अप्रैल में जो थीम्स दी गई तो उनके 3 स्पष्ट मांगों को आपको लिखना है। आदर्श आचार संहिता क्या है उसके बारे में बताना है। इनकी कोई 3 मुख्य प्रावधान बताना है। प्रावधान। लोकतंत्र की चुनाव की जागरूकता क्यों है? 3 बिंदुओं को व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र की चुनाव की जागरूकता क्यों होती है उसके बारे में आपको बताना है। भारतीय सांसद के मुख्य कार्यों का उल्लेख करना। जो भारतीय सांसद है वो क्या कार्य करते हैं उनका उल्लेख लिखा है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन करना है। निर्धनता से क्या अर्थ है? भारत में निर्धनता के कोई 2-4 कारणों का उल्लेख कीजिए। उल्लेख बताइए क्या है निर्धनता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारत के मानचित्र में दिए गए दर्शाएं। भारत की जो आपको मैप मिलेगा, मैप में आपको महानदी दर्शानी कहाँ से निकली है, कहाँ जाती है। और नेशनल पार्क आपको मानसर नेशनल पार्क दर्शाना है। पंचमढ़ी घाट दर्शाना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको दर्शाना है। और इसमें अगर अथवा में आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा में आपको कर देना भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाइए। में आपको धार, मरुथल, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में अभी बताया था आपको। लक्षद्वीप, नर्मदा नदी, ये सारी आपको मैप में दर्शाना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट